लोगों का रिजल्ट जो है दिखा दे। जैसे में आप लोग का जो क्वेश्चन है ये इस प्रकार है, कह रहा है कि लोग सुन पा रहे हैं, कह रहा है कि एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है, यानी कि एक एचपी में कितना वाट होता है। तो एक एचपी में जो है आपका 746 वाट होता है ना। यह जो 746 वाट जो है यह किसमें है, ब्रिटिश में, है ना। हाँ, अगर मैट्रिक में पूछे तो कितना होगा, 735.5। आगे चलते हैं, शेयर कीजिए ना सर, ऑप्शन शेयर कीजिए ना, देखते रहे। क्वेश्चन शेयर तो है, क्वेश्चन शेयर नहीं है, नहीं दिखा रहा है सर। क्वेश्चन शेयर तो है, ठीक है, काट के हम दोबारा कर रहे हैं। हाँ, दिख रहा है जी सर। कह रहा है एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है, सबको दिख रहा है। एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है, तो 746 वाट। आगे देखेंगे, सीसा और टीन के मिश्रण को कहते हैं, सीसा और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग, सोल्डर कहते हैं, है ना। सोल्डरिंग करना होता है तो सीसा और टीन को मिलाकर जो है हम लोग सोल्डरिंग का काम करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका, ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेचा। हानि लिखा है सर। हाँ, वह ये जो है छूट गया है, वह मिस प्रिंट है। हानि या हानि यहाँ तो समझिए हानि पर बेचा, तथा सी ने इसे डी को 5% लाभ पर बेचा। यदि डी ने इसका मूल्य 1814 रुपया 1814.40 रुपया दिया हो तो ये ने रेडियो कितने में खरीदा। यहाँ जो पूछ रहा है ये ने रेडियो को कितने में खरीदा। मैं थोड़ा लैपटॉप को चार्ज में लगा दूं, चार्ज में लगाया हूँ, चार्ज नहीं हो पा रहा है। हाँ, भी दिख रहा है सबको, हेलो, बोर्ड दिख रहा है सबको, हेलो। जी सर, जी सर। आप लोगों में से बहुत लोगों का सही है क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन दिख रहा, बोर्ड नहीं दिख रहा। बोर्ड में जहाँ खड़ा हूँ वहां तो दिख रहा होगा, बोर्ड अभी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, है ना। क्वेश्चन को पहले समझेंगे। आप लोगों में से कितने लोग इसको बना सकते हैं? बनाए लेकिन गलत हो गया सर, कोई बात नहीं, सही से बैठा नहीं है, आंसर नहीं आ रहा है ना। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। कह रहा है कि माना, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा। ए ने जो है कितना में खरीदा यह नहीं बताया है ना, लेकिन जितना में चाहे खरीदा हो 20% लाभ में बेचा है। बी ने इसे सी को, बी जो है इसको सी को जितना में खरीदा उससे 10% हानि पर बेचा है, तथा सी ने डी को 5% लाभ पर बेचा है ना। यदि डी ने इसका मूल्य जो डी ने मूल्य चुकाया है वह 1814.40 रुपया दिया हो तो ए ने रेडियो कितना में खरीदा, ये जो है रेडियो कितना में खरीदा, है ना।
तो इसको हम लोग मान के बनाते हैं। माना कि दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? जी सर, दिखाई दे रहा है सर। दिखाई दे रहा है ना? माना कि ए ने रेडियो 100 रुपया में खरीदा होगा, है ना? पता नहीं है कितना में खरीदा होगा, तो एक्स मान के बनाएंगे। तब जो है क्या होगा, एक्स का कितना प्रतिशत लाभ में बेच रहा है? 20%, 20% है ना? 20% जो है वो लाभ में बेच रहा है। तो चाहे अभी तो मान पता नहीं है, जो हमारा वैल्यू जो है वो पता नहीं है, तो क्या करेंगे, कोई भी चीज होता है 100, तो 100 तो क्या करेंगे, 20% लाभ पर है, तो 100 का क्या है, 120, 120% है ना? उसके बाद फिर कह रहा है कि बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेचा है। तो जब लाभ पर बेचा तो 120% हो गया, तो हानि पर जो बेचा क्या होगा, वह 10% माइनस हो जाएगा। इसमें 20% जोड़ा गया है, तो इसमें 10% माइनस होगा, तो 90% हुआ, है ना? 90% हुआ। उसके बाद क्या है कि फिर सी जो है डी को क्या कर रहा है, 5% लाभ पर बेचा, तो 5% यानी कि 100 और 5, 105% हो गया। उसके बाद टोटल का जो आ रहा है वैल्यू, यानी रुपया में जो वैल्यू दिया है वह वैल्यू कितना है, 1814.40 रुपया, इतना वैल्यू दिया है। अर्थात क्या करेंगे, अर्थात x का कितना, 120 बाई कितना है, 100 है ना? अब फिर वैसे इसको करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 105 का फिर 100। अब क्या करेंगे, टोटल का क्या वैल्यू आ रहा है, वैल्यू जो है टोटल का 1814.40 रुपया, है ना? अब इसको क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा, या इसको यहां से हम लोग काटते हैं, काट के क्या करेंगे, अगर 120 को फिर 100 से काटेंगे अगर तो कितना, 20 छक 120, 20 बचे 100, फिर इसको काट रहे हैं तो 9 दही 90 और 10 दही का 100, फिर इसको काटेंगे क्या होगा, 21 बचे 105 और 20 बचे 100, बराबर क्या होगा, अभी तक वैल्यू कितना है, 1814.40 रुपया, है ना? अब क्या करेंगे, अभी दिख रहा है आप लोगों को कि ज्यादा नीचे हो गया, ठीक है सर, दिख रहा है। क्या करेंगे हम इसको, अब x का हम वैल्यू निकालेंगे, है ना? पहले इसको लिख लेते हैं, जितना काट कुट किया है क्या होगा, 6/5, 9/10, 21/20, 1814.40 रुपया, एक है ना? नाम रहेगा ना सर? हाँ, x रहेगा,
गुना में रहेगा ना, हाँ गुना में है तो, बराबर दिया हुआ है ना। अब जो है है। जी सर। फिर अब x का वैल्यू निकालना है हमको, क्या करेंगे, x जब इधर आएगा तो क्या होगा, जब उल्टा होता है तो क्या होता है, सब उलट जाएगा, है ना। यह जब इधर आएगा जब सब उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, यह 6/5 जो है तो 6 आ जाएगा नीचे और 5 चला जाएगा ऊपर, है ना। वैसे ही सब उलट जाएगा। आप लोग जो है कलम वलम लेके बैठे हैं, हेलो हेलो, नहीं सर। तो फिर मैथ पढ़ रहे हैं ना आप लोग, थ्योरी थोड़े पढ़ रहे यस हैं। सर। जब मैथ पढ़ रहे हैं और साइंस पढ़ रहे हैं तो उस समय आप लोग कॉलम कॉपी लेके बैठिए। आप लोग जो है अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं और थ्योरी में भी थ्योरेटिकल केवल पढ़ रहे हैं तो चल सकता है, लेकिन थ्योरी में भी न्यूमेरिकल जब आएगा तो फिर बिना कलम कॉपी के कैसे करेंगे, है ना। अब देखिए यह कितना आ जी गया सर। आपका, अब इसका कैलकुलेशन करना है ना। तो अगर हम ही गुना करेंगे तो इसमें जो है टाइम लगेगा। जैसे किस प्रकार से करेंगे हम इसको, एक एक करके या तो 1599.73 आ जाएगा कैलकुलेशन करने पे। 1599.73। 0.7। जी सर। ठीक है, इसको करके देखते हैं हम, है ना, करके देखते हैं। अठारह सौ 14.40 तो बड़ा इसको जो है कैलकुलेटर ऐसे इसमें बोर्ड पे भाग देने से टाइम लगेगा, मैं कैलकुलेटर से जल्दी कर देता हूँ। अठारह सौ 14.40 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 20 इक्वल टू 181400। अब क्या करेंगे, इसको तो नीचे वाले से काट देंगे इसको, है ना। जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 21 नवा 189 और 189 इंटू 6, 189 इंटू 6, फिर कितना आ गया, 1134। 34। अब इसको हम टोटल में जो है काटेंगे तो हमारा आंसर क्या है, जितना भी हो उतना आ जाएगा। काट के देखते हैं, 1814 1814400 बाई 1134। 1134। हाँ 1600 जो है 1600 के आसपास आ रहा है। ऑप्शन में 1600 है, हाँ 1600 है। तो आपका जो आंसर होगा वह कितना होगा, 1600। समझ में आया या नहीं आया, इसको हम एक बार और समझाते हैं, है ना। और आप लोग अगला सर जो इसका छोटा ट्रिक नहीं है सर? छोटा ट्रिक है ना, अब
छोटा ट्रिक जो है हम ये सब बोल रहे हैं सर, डी जो दे रहा है हाँ ऐसे नहीं बनेगा सर। जैसे हम बोल रहे हैं 105% बराबर हो जाएगा 1814.40 रुपया, हाँ तो 100% बराबर निकाल देंगे तो नहीं होगा। अगर इसको हम काट के जब तक सबका वैल्यू जो है, हाँ ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको। देखिए मैथ अलग अलग तरीका से भी बनाया जाता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। अगर हम सबको इसमें से जितना जो है, अगर ये भी अगर लाभ में दिया रहता तो यहाँ तुरंत एक ही बार में निकल जाता, लेकिन यहाँ मैंने हानि में भी दिया है ना, तो इसको तो हमको घटाना है ना। यह जो है अगर ये भी लाभ में दिया रहता तो तुरंत बन जाता, लेकिन हानि में दिया है तो इसको घटाना है, फिर जोड़ना है। कहीं फायदा हो रहा है तो मतलब कहीं प्रॉफिट हो रहा है, कहीं लॉस भी हो रहा है। ठीक है, एक बार इसको आप लोग देख लीजिए। सर बोलिए, थोड़ा जनरेटर चालू करने के लिए लग रहा है नेटवर्क चला गया। कह रहा है क्या है, माना कि ए ने रेडियो 100 रुपया में खरीदा है ना, हमको नहीं पता है कितना में खरीदा है ना, तो मान बनाते हैं हम इसको, ए ने जो रेडियो खरीदा है वो 100 रुपया में खरीदा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि बी ने, ए ने बी को क्या किया, 20% लाभ पर बेच दिया है ना, 20% लाभ पर बेचा। उसके बाद क्या किया, फिर बी जो है सी को 10% हानि पर बेच दिया। उसके बाद फिर कह रहा है सी जो है डी को 5% लाभ पर बेच दिया। यदि डी ने इसका मूल्य 1814.40 या 40 रुपया दिया हो, तो ए ने रेडियो कितने में खरीदा। तो इसको बनाएंगे हम, माना कि ए ने रेडियो 100 रुपया में खरीदा, क्योंकि हमको नहीं पता है, मान के चलते हैं 100 रुपया में खरीदा, तो एक का 20% लाभ है एक का, है ना। यह क्या है आपका, ए का, बी का या सी का, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ना, ए का, बी का, सी का, है ना। और डी का जो है आपका कितना है, डी का 1814.40 रुपया में जो है उसको दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि कोई भी निकालेंगे तो 100 पर जब निकालेंगे तो 100 का जो है लाभ में क्या होता है, जितना होता है 100 मान लेते हैं, तो 100 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना जितना परसेंट हो उतना में, तो 100 + 20 यानी 120, और 100 जो है वो नीचे लिख देंगे। वैसे ही जो है हानि में क्या करेंगे हम, हानि में क्या करेंगे कि जितना माइनस होगा 100 में से उतना घटा के ऊपर लिख देंगे। तो जितना हमारा जो है हानि 10% है, तो 100 में से जब 10 घटाएंगे तो 90 बचेगा, फिर 100 नीचे लिखेंगे। वैसे ही यहाँ लाभ हो रहा है, तो लाभ को जो है हम लोग ऊपर जोड़ देंगे और टोटल को फिर यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इसको अगर यहाँ से काटते हैं तो यह छोटा छोटा हो जाएगा। इससे छोटा तो अगर हम चाहे तो इसको फिर एक जगह कर सकते हैं, या इससे अगर छोटा होने वाला है, हमको नहीं लगता इससे छोटा होगा, इससे छोटा या नहीं होगा, है ना। तो हमको मजबूरन सबको लिखना पड़ेगा, और लिखने के बाद फिर एक साथ सबका कैलकुलेशन करेंगे और तब आपका रिजल्ट आएगा। तो क्या हुआ यहाँ, 6/5 इंटू 9/10 इंटू 21/20 एक्स, यानी 1814.40 रुपया, है ना। यह पॉइंट में जो है दिया है। उसके बाद क्योंकि एक्स के बराबर कितना होगा, 1814.405, जब हम इसको उल्टा करेंगे, यहाँ से इसको उल्टेंगे, इधर लाएंगे तो सब उलट जाएगा, यानी कि आपका जो है 6/5 जो है वो 5/6 हो जाएगा। फिर 10/9 जो है, 9/10 जो है 9/10 हो जाएगा। उसके बाद आपका 21/20 जो है वह 20/21 हो जाएगा। उसके बाद नीचे जो है इसका सबका कैलकुलेशन करेंगे और लास्ट में काटेंगे, लगभग 1600 जो है आंसर आएगा। ये आपका आंसर हुआ। आगे देखते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सबको दिख रहा है साफ साफ? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए सर। चलिए आगे देख लिया देखिए। है कॉपी में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो आयोडीन जो होता है अधातु है, फिर भी वह चमकीला होता है। देखेंगे आप लोग, चमकता भी है आयोडीन। जो आयोडीन जो है हम लोग नमक खाते हैं उसमें रहता है आयोडीन। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। फिर आगे एक और क्वेश्चन, एक घड़ी को 1440 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। वह इसे कितने रुपया में बेचे कि उसे 15% की लाभ हो? इसको निकालते हैं हम, है ना? ये भी वैसे ही निकल जाएगा आपका। आप लोग निकाल लेंगे इसको कि निकाल के दिखाए? निकाल लेंगे दिखा सर। दीजिए, दिखा दीजिए ना सर। ठीक है, निकाल के दिखाते हैं। देखिए, एक घड़ी जो है 1440 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लॉस हो जाता है। तो वह उसे कितना प्रतिशत में बेचे, मतलब कितना रुपया में बेचे कि 15% का लाभ हो, है ना? मिटा दे। तो मान के बनाते हैं ना, माना कि नया नया में जो बेचेगा उसका मान हमको रखना होगा। माना कि नया मूल्य, एक घड़ी को 1440 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। वह इसे कितना रुपया में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो, 15% का लाभ हो। तो माना कि नया मूल्य बराबर 1 रुपया, है ना? तो कुछ भी हो, हम लोग क्या कहते हैं, 100 पर ही निकालते हैं जो भी है। तो 100 माइनस कितना है, कितना परसेंट का उसका लॉस हो रहा है? 10%। तो 100 माइनस 10, है ना? कितना रुपया है उसका? 1440 रुपया, है ना? यानी कि 10% जो लॉस हो रहा है उसका, वह कितना बेच रहा है? 1440 रुपया में बेच रहा है। उसके बाद माना कि नया मूल्य 1440 रुपया में बेच रहा है। ऐसे बनाइए सर इसको, 90% बराबर 1440 मारिए, 115% निकाल दीजिए, 100% का क्राइमल हो जाएगा। 90% बराबर 1440, तुमको 115% कमाना है, 15% लाभ लेना है, तो 115% निकाल देंगे। ऐसे भी निकल जाएगा। इसको अगर हम जो है ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे एक्स का क्या है, कितना परसेंट हमको लाभ लेना है? 1440 क्या है, 15% लाभ लेना है ना? 15% का लाभ लेना है। और लॉस कितना हो रहा है? 90। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कीजिए तो आप लोग इसको करके बताइए। हो गए सर। 16 नंबर 44 से 1840। हाँ 1840, 16 मतलब कट जाएगा 1440। जी सर, हो गया। हो गया।
जैसे यह जो है इसको काटे है ना, इससे गुना करेंगे कितना आ जाएगा, वो आंसर हो गया है ना। जी तो सर। यह जो बना, तो यह जिसको आता है वही बना सकता है ना। अभी यह जैसे हम बनाए यह शॉर्ट में, तो आपको आता है तो आप बना लिए, लेकिन जो पूछे कि सर बना के बताइए, तो क्या उनको समझ में आया? आप सबको समझ में आ गया? कौशिक, बोलिए। उतना बढ़िया से नहीं सर, लेकिन कुछ कुछ आया समझ में। हाँ, इसीलिए मैं डिटेल में बता रहा था, जिससे जो है सबको समझ में आएगा, है ना। तो अगर हम इसको अगर इस प्रकार से बनाएंगे तो यह तुरंत बन जाएगा, है ना। यह ट्रिकी जो है, ट्रिकी मैथ है, तुरंत बन जाएगा। लेकिन एक बार जो पढ़ा हुआ व्यक्ति है उसी से बनेगा। तो वैसे भी आप लोगों का तो यह पढ़ाया गया होगा ना। यह जो जिस लेसन का है, किस लेसन का है यह? लाभ हानि परसेंटेज की रूल से बनेगा। हाँ, लाभ हानि जो है, लाभ हानि चैप्टर का है। देखिए, आपको समझ में नहीं आया तो हम आपको फिर से समझा रहे हैं। कह रहा है कि 10% जब जो रुपया है टोटल 1440, उसमें से क्या कर रहा है 10%। जब बेचता है कोई भी, कितना का है पता नहीं है, लेकिन जब बेचता है वह 1440 रुपया में, तो उसको 10% का हानि होता है ना। तो हानि को क्या करते हैं हम लोग, घटा लेते हैं। हानि जो है उसको घटा लेते हैं, और जो लाभ होता है क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं, है ना। वही यहाँ पर किया गया है। हानि जो है आपका घट गया, और इसके पहले का भी जो क्वेश्चन था उसमें भी वही था, हानि जो है घट गया था और लाभ जो है जोड़ देना था। अब x जो था, हमको x निकालना है, तो x इधर था, है ना। 1440 जो है यह x इधर था। जब x इधर लाएंगे तो क्या करेंगे, सब उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। वही यहाँ जो है हुआ, यहाँ जो है वही हुआ। जब x निकालना है हमको, तो जो नीचे था वो ऊपर चला गया, जो आपको दिखा नहीं, है ना। और फिर क्या करेंगे हम, जब प्लस में है तो प्लस को हम जोड़ देंगे, तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 हो गया। और दिया कितना है 1440, और लॉस कितना है उसको 10%, 190 का कैलकुलेशन किए, आंसर आ गया। समझ में आया या नहीं? हाँ आ गया। या अगला क्वेश्चन देखिए, सेम सही है यह क्वेश्चन, यह तो और इजी है। एक मेज को 517 रुपया में बेचने से, इससे आसान है यह क्वेश्चन। एक मेज को 517 रुपया में बेचने से 10% लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें से कितने लोग हैं जिनसे नहीं निकलेगा यह? आ जाएगा सर। सब लोग निकाल लेंगे? 110% बराबर हो जाएगा 517, और हाँ 100% बराबर निकाल देंगे। बस, यानी इसको कैसे निकालेंगे, हाँ इसको मिटा दे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं? हाँ सर लिख लिए हैं कॉपी में। स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, बाद में लिख लेंगे, लेकिन आप लोग कॉपी कलम लेके बैठेंगे। लेके बैठे हुए हैं सर। अब जो है इसको निकालते हैं हम। $517 लाभ होता है 10%, है ना। तो लाभ जब होता है 10%, तो टोटल कितना है, मान लेते हैं 100, और लाभ कितना 10%, है ना। तो 100 कितना 517। अब जो है लाभ जो है कितने परसेंटेज में निकालना है, या रुपया में, भाव में निकालना है। तो लाभ बराबर
है ना। हमको जो है यह दो तरीके से निकाला जाता है, एक तो भाव दिया रहेगा उसका और एक जो है परसेंटेज दिया रहेगा उसका। तो यहाँ भाव में निकालना है। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए तो आप लोग, हेलो, इसको काटिए 517 इंटू क्या हो जाएगा यार, 10 से गुना होगा 11 बार में 1070 होता है। इसको किसी काटिए सर 47 बार में। 11। अब इसको काटिए या भाग देंगे, यह सीधे आ जाएगा आपका। और जो आएगा 11 को डायरेक्ट काटिए ना, 517 को डायरेक्ट काटिए 47 बार में 11 से। ऐसे भी कट जाएगा आपका, या ऐसे भी कट जाएगा, सीधे ही आएगा आपका 470। 470 470 या ऐसे भी काट सकते हैं आप। और 110 है 517 सुनना, और यह 47 बार में कटेगा और बराबर 470 ही आएगा, है ना। यह क्या आएगा, क्रिया में आएगा। सबको समझ में आ गया? जी सर। अगला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। एक साइकिल को 2070 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 15% लाभ होता है। यानी एक साइकिल है और उसको 2070 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 15% लाभ होता है। वह इसे कितने रुपया में बेचे कि 25% का लाभ हो, है ना। यानी कि इसके पहले जैसा था वैसा ही है, लेकिन उसमें हानि हो रहा था, इसमें लॉस हो रहा है, सॉरी मतलब लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। हाँ। दोनों में, दोनों कंडीशन में जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, इसको मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिएगा या कॉपी पर ही बना लीजिएगा। भवाइए ना सर, आगे तो इन्हें क्वेश्चन निकल कर दिखाई तो हाँ, आप लोग तो बन जाएगा सर। सब लोग बना लेंगे। हेलो, हाँ सर, सब लोग बना लेंगे। सब लोग बना लेंगे, चलिए सब लोग बना लेंगे। कुछ नहीं करना है, इसको प्लस में है तो दोनों में प्लस प्लस करके उसके बाद कैलकुलेशन कर देना है, वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, एक हीटर को 585 रुपया में एक हीटर को 585 रुपया में बेचने से 10% हानि होती है। हीटर का क्रय मूल्य निकालना है। तो आप लोगों में से इसको निकाल सकता है कोई? परसेंट और हो जाएगा 585। हाँ। जी सर, कोई हिसाब निकाल देगा सर। यह बहुत आसान है ना। जैसे माना कि x और x का मान क्या दिया है आपका 585 और 10% क्या है आपका, हानि हो रहा है 585 है ना। इसको काटेंगे, आंसर आएगा। काट के देखिए तो आप लोग, आ गया है सर। इसको काट के देखिए, आंसर आ गया। छह 650 आ जाएगा। हाँ, टाइम हो गया। आ रहा है आंसर। काट के हाँ सर, देखिए, काटिए आप लोग। 650 हाँ सर, आ गया है। काट दिए।
कितना आएगा आंसर आपका 650 जब इसको हम काटेंगे, है ना। मतलब और प्रोसेस है, इसमें और काट के फिर गुना करेंगे, है ना। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है, किसान ने एक कुर्सी 490 रुपया में खरीद कर 5% हानि पर बेच दी। किसान ने एक कुर्सी 490 रुपया में खरीद कर 5% हानि पर बेच दी। कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी वैसे ही निकलेगा। कितना परसेंट हानि है इसका? 5%, है ना। तो क्या होगा ये? 400 कितना बेच रहा है? 490। हानि कितना हो रहा है? 5%। 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 रहेगा, है ना। टोटल कितना लिखेंगे? 100। इसको काटिए तो आप लोग इसको काटिए। हेलो हेलो हेलो। काट रहे हैं सर, काट। 465.5 आ जाएगा। 465.5 जो है कैसे में आएगा? रुपया में, है ना। क्योंकि यह भाव में दिया है, इसलिए जो आंसर आएगा वह रुपया में आएगा। तो 465.5। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1024 रुपया में बेचने से दुकानदार को 20% हानि होती है। इस वस्तु को 1472 रुपया में बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा? इसमें लग रहा है कि जो है ना, यह जो 0.15 हो गया है, यह सर्वर एरर है, मतलब मिस प्रिंट हुआ है। इसमें 0% नहीं आएगा, है ना। जब भी आएगा तो बढ़ेगा। यह 1024 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% हानि होती है। इस वस्तु को 1472 रुपया में बेचने से कितना परसेंट का लाभ होगा? चलिए इसको बनाते हैं। आप लोग बना सकते हैं इसको। हेलो, बना दीजिए आप ही सर, आप ही बना दीजिए। सिंपल है, ये भी वैसे ही बनेगा। जैसे इसको भी हम जो है यही मान के बना देते हैं। अब जो है कह रहा है कि 1024 रुपया में बेचने से दुकानदार को 20% की हानि होती है ना। तो 20% का जो हानि होता है तो कितना में से? 100 में से, है ना। तो यह हो गया आपका 100 में से 20 जाएगा तो 80।